देन वी हैव मिन हीप। इसके अंदर ये है कि जब भी हम इसका पॉप ऑपरेशन कॉल करते हैं ना मिन हीप का, तो हमें जो भी हमारी कलेक्शन है, जो भी हमारा डेटा है, उसके अंदर से जो भी सबसे छोटा एलिमेंट है ना, वो मिल जाता है। 1000 एलिमेंट्स हैं और हमें उसके अंदर से सबसे छोटा चाहिए। तो ऑब्वियस ही बात है कि हमें उसके हर एलिमेंट के ऊपर जाना पड़ेगा और हमें देखना पड़ेगा कि ये सबसे छोटा तो नहीं पड़ा। सो दिस बिकम्स अ ओ ऑफ एन ऑपरेशन। लेकिन मिन हीप के अंदर क्या होता है कि वो जो पॉप ऑपरेशन है, जो पॉप स्मॉलेस्ट ऑपरेशन है एक्चुअली, ये ऑपरेशन ओ ऑफ लॉग एन टाइम लेता है। जो लॉग एन होता है वो एक बहुत छोटी वैल्यू है, ठीक है। तो और विच मीन्स कि एक बहुत फास्ट ऑपरेशन होता है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकलती है वो मैं इधर डिस्कस नहीं करूँगा, वो मैं नीचे कुछ लिंक्स दे दूँगा, आप देखिएगा। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, जब भी हमें कहीं भी कोई बहुत छोटा, सबसे छोटा एलिमेंट या सबसे बड़ा एलिमेंट किसी भी हमारी कलेक्शन का चाहिए होता है, तो हम हीप को यूज़ करते हैं। इसके अंदर इंसर्शन भी बाय द वे ओ ऑफ लॉग एन में ही होती है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। हीप जो है वो बेसिकली मिन हीप की एक इम्प्लीमेंटेशन है जो पाइथन हमें बाय डिफ़ॉल्ट देता है। हीप क्यू के नाम से एक पैकेज है और इसकी हम बैकएंड में इतनी इम्प्लीमेंटेशन में नहीं जाएंगे, लेकिन पॉइंट ये है कि इसको यूज़ किस तरह करते हैं हमें वो अंदाज़ा हो जाएगा। सो इसको मैं सबसे पहले प्रिंट कर लेता हूँ फाइल को। और सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम एक नॉर्मल लिस्ट बनाते हैं और उसमें हम रैंडम कोई भी वैल्यूज़ डाल देते हैं। देन वी कॉल दिस फंक्शन विच इज़ hq.heapify, और इस heapify को हम अपनी लिस्ट दे देते हैं। बाय द वे दिस ऑपरेशन इज़ एन ओ ऑफ एन ऑपरेशन। तो ये ओ ऑफ एन के अंदर इसको कन्वर्ट कर देता है इस लिस्ट को इनटू अ हीप। और जब हम उस हीप को प्रिंट करते हैं तो हम देखते हैं कि उसने इसके सारे ऑर्डर्स बदल दिए हैं। सबसे पहले -4 आ गया, फिर -2, और ये काइंड ऑफ रैंडम ही लग रहा है क्योंकि -1 के बाद अगर ये सॉर्टेड होती तो 0 आना चाहिए था। तो ये जब आप हीप क्यू की इम्प्लीमेंटेशन पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह काम करता है। लेकिन पॉइंट इज़ कि आप नोटिस करेंगे सबसे पहला जो एलिमेंट है ना वो मिनिमम ही है। तो -4 इज़ एट द टॉप और एट द स्टार्ट ऑफ द हीप। सो नाउ अगर हमें सबसे छोटा एलिमेंट चाहिए तो हम डायरेक्टली बस hq.heap पॉप करते हैं और हमें सबसे छोटा एलिमेंट मिल जाता है। हमने तीन स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स हैं उनको एक एक करके पॉप किया और प्रिंट किया। सो नाउ दिस पॉप ऑपरेशन इज़ एक्चुअली एन ओ ऑफ लॉग एन ऑपरेशन अगेन। और इसका फ़ायदा ये है कि ये जब पॉप करता है तो वो फिर दोबारा ना मेंटेन कर लेता है अपना जो हीप स्ट्रक्चर है ना उसको। तो नाउ जब हम इन 3 एलिमेंट्स को पॉप करने के बाद जब दोबारा इसको प्रिंट करते हैं तो वी नोटिस कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी बदल चुका है। 4 इतना ऊपर आ गया है और 2 नीचे चला गया है, राइट। तो ये हीप पॉप के अंदर ये सब कुछ हो रहा होता है, सही है। और इसका फ़ायदा यही है कि अगेन आप अगर नोटिस करेंगे तो दोबारा जो इस वक्त हमारी हीप है उसका दोबारा जो सबसे छोटा एलिमेंट वो सबसे ऊपर आया हुआ है। अगर हमने एक नया पुश करना है एलिमेंट, एक नया एलिमेंट इसके अंदर इंसर्ट करना है, तो हम उसको हीप क्यू डॉट हीप पुश का एक फंक्शन है उसके थ्रू इस अरे के अंदर ऐड कर सकते हैं। इस अरे के अंदर हमने 1 ऐड किया तो अब अगेन आप नोटिस करेंगे कि इसका स्ट्रक्चर काफ़ी बदल गया। ये जो 1 है ये एंड पे इंसर्ट नहीं हुआ, ये यहाँ पे बीच में कहीं आके इंसर्ट हुआ और ये सारी लॉजिक यहाँ पे लिखी हुई है। और अगेन ये ओ ऑफ लॉग एन ऑपरेशन ही करता है। तो दिस इज़ द होल कॉन्सेप्ट ऑफ